हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण। जब से श्री कृष्ण की कथा इस चैनल पे आई है तो इस चैनल के बहुत से दर्शकों ने हमको लिखा है कि इससे पहले जितनी कथा हो चुकी है जो दूसरे चैनल पे दिखाई गई थी, जो उन्होंने नहीं देखी, वो चाहते हैं कि हम उसके मुख्य मुख्य अंग उनको फिर से दिखाएं। सो उनके लाभार्थ हम इसमें से एक हाइलाइट्स उनके जीवन की, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आपको दिखाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम उनके गोकुल वृंदावन के निवास काल की प्रमुख घटनाएं दिखाएंगे, जैसे उस कालिया नाग का मर्दन जिसने यमुना जी के पवित्र जल में विष फैला दिया था। उसके लिए एक दिन मित्रों के साथ गेंद खेलते खेलते जब गेंद यमुना में गिर गई तो उसी का बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण नदी में कूद गए। वो यमुना के अंदर वहां तक पहुंचे जहां कालिया नाग का निवास था। कालिया नाग की रानियां उन्हें देखकर चकित रह गई और कालिया नाग चौंक उठा। कौन है जिसने हमारे विश्राम में भंग डाला है? कौन है? कौन है? ये जीवित यहां तक कैसे पहुंच गया? इसे यहां कौन लाया है? कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है, वह कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। उदंड बालक, जब किसी प्राणी के सर पर काल मंडराता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखो मृत्यु कैसे आती है।
इसी प्रकार यमुना नदी में विष फैलाने वाले कालिया नाग के साथ युद्ध करके उसका दमन किया। भगवान कृष्ण का लंबा अवतार काल इस प्रकार के कई दिव्य चमत्कारों से भरा हुआ है। भगवान के कृष्ण अवतार की कथा बड़ी लंबी है, जिसमें उनके जन्म से पहले और जन्म के पश्चात भी बहुत सी नाटकीय घटनाएं अर्थात ड्रामेटिक इवेंट्स भरी हुई हैं। इस कथा का आरंभ वहां से होता है जब महाराज शूरसेन के पुत्र कुमार वसुदेव के साथ मथुरा के राजकुमार कंस की बहन देवकी का विवाह होता है। कंस जब देवकी को ससुराल पहुंचाने जाता है तो रास्ते में आकाशवाणी होती है। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से
रथ में बिठा कर ले जा रहा है। उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता या वस्य बुधः। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा। देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा। हाँ, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना होगी उसकी 8वीं संतान। ये आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोधित होकर देवकी का वध करना चाहता है, परंतु वसुदेव ने देवकी के प्राण बचाने के लिए ये वचन दिया। ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा, तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कंस ने दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। देवकी का पहला बच्चा पैदा हुआ तो वसुदेव के वादे के अनुसार कंस उसे मारने आ गया। इस सपोलियो को मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी? छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। नहीं, मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ दो मेरे बच्चे। छोड़ो। छोड़ दो भैया। छोड़ दो भैया, दया करो। छोड़ो भैया, दया करो। छोड़ो। छोड़ो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो। बच्चे को छोड़ दो। भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को। भैया दया करो। भैया मेरे बच्चे को बचाओ। भैया
महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय। अब कंस स्वयं राज्य सिंहासन पर बैठ गया। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां बालक कंस का अंत करेगा, इसलिए सारी प्रजा को 8वें बालक की प्रतीक्षा थी। उन्हें विश्वास था कि भगवान उनके तारणहार के रूप में अवतार लेने वाले हैं। पता है, देवकी फिर गर्भवती हुई है। फिर तो अब तारणहार के आने की बारी है। हाँ, अब तो सबके दुख मिट गए। अब तो तारणहार आने वाला है। जानती हो, तारणहार आने वाला है। अच्छा, तारणहार, तारणहार, तारणहार। जो तारणहार का नाम ले, उसकी जीवा खींच लो। जो विष्णु की पूजा करता दिखाई दे, उसका मस्तक काट दो। उनको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा देना कि मथुरा में एक ही भगवान है, और वो है कंस, कंस और केवल कंस। अब बुलाओ अपने तारणहार को, बुलाओ। जब 8वें बालक के पैदा होने का समय निकट आने लगा तो कंस के अत्याचार बढ़ने लगे। मारो और मारो। जला डालो, सब जला डालो। बुलाओ अपने तारणहार को, बुलाओ। प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर, हे दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर। संकट में सृष्टि सारी, हिंसा के मेघ छाए, धन त्राहि माम की, तीनों लोक से आए, चारों ओर अंधेरा, एक भरोसा तेरा। प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर, ये दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर। दुखी दलितों के सहारे आ जा, हे शरणागत के रखवारे आ जा, एक स्वर में हर प्राण पुकारे आ जा, नारायण
इनके शिशु रूप में प्रकट होते ही चारों ओर चमत्कार शुरू हो गए। पिता वसुदेव की हथकड़ियां और बेड़ियां अपने आप टूट गईं। पहरा देने वाले सैनिक गहरी निद्रा में डूब गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। अर्धरात्रि में यमुना नदी को पार करते समय जब वर्षा आई तो स्वयं भगवान शेषनाग प्रकट होकर उनके शीश पर छत्र बनकर सेवा करते रहे। यमुना का बढ़ता हुआ पानी प्रभु के चरणों का स्पर्श पाते ही उतर गया। गद गद हो चरण पखारे, सुख से फूल न समाए। होने लगी शीतल शाम, पद पंकज शीश लगाए। होने लगी शीतल शाम, पद पंकज शीश लगाए।
यसुमती की सेज पे मायावश अनजान माया को संग ले चले। इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ देवकी, ये मेरा दुश्मन है। छोड़। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती भैया, चाहे तुम ही जान ले लो, इसे छोड़ दो भैया। मेरा बैर तुझसे नहीं, तेरी संतान से है, और ये तेरी 8वीं संतान है। यही मेरी मृत्यु का कारण होगी। नहीं भैया, ये तो तुम्हारे पुत्र वधु बनने के योग्य है, मारने योग्य नहीं। इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे पिता समान सेवा करेगी। यही विष्णु है, अवश्य ये मेरे साथ छल कर रहा है। लेकिन ये विष्णु कैसे हो सकती है? ये तो कन्या है। क्यों नहीं हो सकती? मोहिनी कन्या नहीं थी? उस समय विष्णु ने स्त्री का रूप नहीं धरा था। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं देवकी, मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं। भैया छोड़ दो, बालक कृष्ण को सोती हुई यशोदा के बिस्तर पर छोड़कर वसुदेव जिस कन्या को वहां से उठा लाए, उसे जब कंस मारने लगा तो उस कन्या ने आकाश में श्री दुर्गा का रूप धारण कर लिया। मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। अपने बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की लीलाएं की, जिसमें उन्होंने पूतना और तृणावर्त जैसे कई असुरों का संहार किया। परंतु भक्तों को जो लीला सबसे अधिक रिझाती है, वो है उनकी माखन चोर की लीला। जब केवल घुटनों चलना ही सीखा था, तभी से मां का माखन चुराकर भाग जाते थे। वो समझते थे कि किसी ने नहीं देखा, परंतु यशोदा माता अपने उस नन्हे से चोर की लीला देख देखकर आनंद विभोर होती रहती थी। देखो मुंह में क्या है? मैंने मिट्टी नहीं खाई। मिट्टी नहीं खाई, झूठे। खोल मुंह। इसी बीच यशोदा मां के साथ वो सुंदर लीला की
जिसके द्वारा उन्होंने अपने छोटे से मुंह के अंदर माता को सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। देवराज इंद्र ने जब क्रोध करके सारे गोकुल को वर्षा के जल में डुबो देने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की। इसी लीला के कारण उनका एक नाम गिरधारी भी हो गया। हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोवर्धन गिरधारी। फिर समय आया राधा कृष्ण की प्रेम लीला का। कुमार अवस्था में पहुंचते ही श्री राधा जी के सहयोग से उन्होंने प्रेम के उच्चतम आदर्श स्थापित किए। तू नहीं जानता तेरे लिए मुझे कितनी निंदा सहनी पड़ती है। देखो राधा, मुझे किसी निंदा का डर नहीं। मैं तो केवल प्रेम के वश में हूं और प्रेम को ही सर्वोपरि मानता हूं। इसलिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। और मैं नहीं आऊंगी तो क्या करोगे? तो मैं तुम्हारे चरण चिन्हों को ही मुरली सुनाकर लौट जाऊंगा। मेरे चरण चिन्हों को? हाँ, तुम प्रातः घाट पर सखियों के साथ जल भरने जाती हो ना? हाँ। वहां तुम सब के चरणों के निशान होते हैं। मैं उन सब में तुम्हारे चरण चिन्हों को पहचान सकता हूं। बस उन्हीं को प्रेम करके लौट जाऊंगा। बोलो तुम पर का रंग डाले, राधे तुम पर का रंग डाले। तुम पहले ही रंग रंगीली, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कृष्ण होती और तुम होते राधा तो कितना अच्छा होता। फिर क्या होता? फिर मैं तुम्हारी तरह मुस्कुराती और तुम मेरी तरह तड़पते। तो तुम्हें अच्छा लगता?
हाँ, बड़ा मजा आता। अच्छी बात है, तो मैं राधा बन जाता हूँ और तुम कृष्ण बन जाओ। अच्छा लो, अब तुम राधा बनो। हाँ। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं, ओ मुरली वाले जग से निराले, तन मन के काले अमृत के प्याले, मेरे मन को बांधने वाले, तो है घगरा बांधना सिखा दूं, तो राधा बना दूं। अनारी चिच्चोर रसिया कस के चोले के बंद कस दूं, तू तड़पे और मैं मुस्का दूं, रे मैं मुस्का दूं। आजा रे कन्हैया तो है राधा बना दूं। प्रेम लीला की चरम सीमा महारास में जाकर समा जाती है। महारास वास्तव में आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन का एक महान उत्सव है। आधारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। आधारे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, जब तक साधन तन मन जीवन सब कुछ अलबन प्यार सवरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, मालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है, तो त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है। यही महारास है, यही महारास है, कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महारास है, यही महारास है, ओ इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है। यही महारास है, यही महारास है। जिस प्रकार हर आत्मा को उसकी अपनी कल्पना का अपना परमात्मा मिल जाता है, उसी प्रकार महारास में प्रत्येक गोपी को उसका अपना अपना कृष्ण मिल जाता है। यह मिलन महोत्सव ही प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे ही प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचकर इस मिलन महोत्सव का परमानंद प्राप्त होता है। उस परमानंद को प्राप्त करने के बाद फिर पाने को और कुछ शेष नहीं रहता, और जहां से पाने को कुछ शेष नहीं बचता, वहीं से खोना शुरू हो जाता है। जहां मिलन समाप्त होता है, वहीं से जुदाई और विरह शुरू हो जाते हैं। यही काल चक्र का नियम है। सुख और दुख, मिलन और विरह, हंसी और आंसू सदा एक दूसरे के पीछे भागते चले आते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, फिर दुख, फिर सुख। ऐसा लगता है कि काल का एक चरण सुख है तो दूसरा चरण दुख है। पहले सुख का चरण आगे बढ़ता है तो फिर दुख का चरण आगे बढ़ता है। यही समय की चाल है, और समय के चरण कभी रुकते नहीं, और यही इस मृत्यु लोक का अटल सत्य है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। इसी नियम के अनुसार
जब महारास में प्रेमियों का मिलन आनंद की चरम सीमा तक पहुंच गया तो वहीं से उनकी जुदाई की घड़ी भी शुरू हो गई। अंततः कृष्ण को गोकुल छोड़कर जाना पड़ा। राधा और कृष्ण के जुदा होने की पीड़ा बहुत गहरी थी। लो, मैं आ गई। कहो, क्या कहना है? कहना तो कुछ भी नहीं, बस आपसे जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। आज्ञा लेने आए हो या मेरे प्राण लेने आए हो? राधे, प्राण तो हम दोनों के एक ही हैं, केवल शरीर दो हैं। ये बिछड़ना तो केवल दो शरीरों का है। परंतु बिछड़ने के बाद हमारी क्या दशा होगी, ये नहीं सोचते? सोचता हूँ, परंतु जो निर्धारित हो चुकी है वो लीला तो हमें करनी ही होगी। जिस कार्य को करने का भार उठाया है वो कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ये तो आप जानती हैं। हाँ, जानती हूँ कि आपको अपनी लीला, अपना कर्तव्य राधा से भी अधिक प्यारा है। परंतु आप ये नहीं जानते कि राधा को आपसे अधिक प्यारा और कुछ भी नहीं। उसके लिए और कुछ है भी तो नहीं। राधा के सारे कर्तव्य, सारे कार्य, उसकी सारी आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी सारी पूजाएं, अर्चनाएं, ये सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पित हैं। इन श्री चरणों को आप हमसे दूर ले जाएंगे तो जैसे यज्ञ के पश्चात यज्ञ कुंड में केवल जली हुई लकड़ियों की राख रह जाती है, उसी प्रकार आपके जाने के पश्चात वृंदावन में केवल राधा की भस्म ही रह जाएगी। जाने से पहले मुझे 2 वचन देके जाओ। कहो। पहला ये कि केवल स्वप्न में ही नहीं, बल्कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं, मेरे हृदय में प्रतिक्षण आप ही का वास रहे। और दूसरा? दूसरा ये कि मेरे इस धरती को छोड़ने से पहले मुझे एक बार फिर आपकी चरण धूलि प्राप्त हो। मैं वचन देता हूँ, परंतु एक वचन मैं तुमसे भी मांगता हूँ। आज्ञा। तुम अश्रु नहीं बहाओगी। बहुत कठिन है। राधे, तुम्हारा एक भी अश्रु मेरे कर्म पथ पर मेरे सामने खड़ा होकर मेरा रास्ता रोक सकता है। इसीलिए वचन दो। अभी अश्रु नहीं बहेंगे, मैं वचन देती हूँ। संग तुम्हारे जान सकूं मैं, तुमको रोक न पाऊं। तुम तो चले
कृष्णा हरे